हाय फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और सनसनीखेज महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को जानना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। एक छोटी सी बात है और पूरे देश में फैलकर उस बात का बतंगड़ बना दिया गया है। और जहाँ तक है वो सही है, लोगों का सपोर्ट भी है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद प्रयागराज की कहानी पूरे भारत पर पड़ गया भारी। पूरे भारत के महिलाओं को उसके करनी का कांड का साजा भुगतने को पड़ रहा है दोस्तों। तो हम आप लोगों से बताने वाले हैं यही कि जो इलाहाबाद प्रयागराज में अभी कथित कांड हुआ है, जिसका नाम है पीसीएस एसडीएम मौर्य की कांड। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक भयानक घटना का प्रारूप प्रदान किया है पूरे देश के लिए। और पूरे महिलाओं को तो उसके पीछे पीछे उसके साजा भुगत रही है सारी महिलाएं। लोगों ने उसके रवैयों को देखते हुए अपने घर परिवार के जो बहू बेटियों को पढ़ाने का जो संकल्प लिया था लोग, उससे अब पीछे मुकर रहे हैं। बहुत लोग तो पढ़ने के लिए भेज दिए थे दिल्ली, मुंबई, कोटा जहाँ तक था वहाँ तक गए। फिर उस लोगों ने उन सबको अपने परिवार के सदस्यों को घर वापस बुला लिया कि नहीं, पढ़ाई नहीं करना है। अगर पढ़ लिख कर भविष्य खराब करना है, परिवार खराब करना है, एक दूसरे का किस्मत खराब करना है, ज़िंदगी खराब करना है, संबंध खराब करना है, तो फिर ऐसी पढ़ाई का हम क्या करेंगे। हम लोग पढ़ाने के लिए संकल्प लिया। देख लीजिए अभी पढ़ाई का नतीजा सामने है कि बेचारा मासूम आलोक कुमार मौर्य एक छोटा सा सर्विस जो कर रहा है सफाई कर्मी का, यूपी में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बेचारा। अभी योगी आदित्यनाथ की यहाँ सरकार है, उस सरकार में उनको जॉब मिला हुआ है, सरकारी जॉब है। लेकिन उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी। शादी जब हुआ उनका 2010 में, आज 13 साल हो गया है शादी का। तो उन्हें शादी के बाद अपने पति से बोला कि मुझे पढ़ना है। हंसी खुशी दोनों पति पत्नी आपस में बात किया और पति मान भी गए कि चलिए पढ़ना है तो पढ़ो, हम भी पढ़कर जॉब कर रहे हैं, पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। पूरे भारत में पढ़ रहा है लोग, लड़का लड़की सब, बहू बेटी, जिसको जितना पढ़ना है पढ़ रहा है। पढ़ लिख के डीएम, एसपी, कलेक्टर, एसपी, दरोगा, सिपाही सब बन रहा है लोग। तो तुम्हें भी अधिकार है कि तुम भी बनो, पढ़ो लिखो। तो मैं यही चाहूँगा कि चलो तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, जो भी ट्यूशन वगैरह होता है सब कराएंगे, मैं पूरा खर्चा दूंगा। तो यही बात है, वो पति मान गया बेचारा, उनको भेज दिया पढ़ने के लिए। और जब भी लग गया, एसडीएम में डायरेक्ट जॉब लगा था। इसके बाद प्रमोशन होती तो कलेक्टर भी बन सकती थी। लेकिन बीच में मैटर फंस गया, दोनों पति में अनबन हो गया। और पत्नी का जो है सफाई कर्मी पति के साथ रहने में बहुत दिक्कत होने लगी कि मेरा बहुत बड़ा पोस्ट है और पोस्ट के कारण कि वो छोटे सफाई कर्मी वाले सर्विसमैन के साथ रहना नापसंद करने लगी। तो ऐसे ऐसे हालात पूरे देश में बढ़ते बढ़ते बहुत भयंकर प्रारूप पकड़ लिया है दोस्तों। दिक्कत ये है कि सब लोग अपने जो घर के बहू बेटी को पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने अब पढ़ाई छुड़वा दिया है कि बाद में पढ़ा लिखा कर हम जॉब करा दे और मेरे को, मेरे घर परिवार के लोगों को, बाल बच्चे को, बाप मतारी, सास ससुर को अगर कोई नहीं पहचाने तो फिर ऐसी पढ़ाई का हम लोग क्या करेंगे। इसलिए पूरे भारत की बेटी बहू पर बहुत ही तकलीफ हो गया है इस बात को लेकर। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे पूरे यूट्यूब के देखने वाले को और मेरे सुनने वाले ऑडियंस को, मेरे जो इसको देखेंगे श्रोतागण, मैं यही बताना चाहता हूँ कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती, सब मर्द एक जैसा नहीं होता। इसलिए सब पर विश्वास कीजिए, किसी के सपने को पूरा करने में उनका मदद कीजिए। जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सब कोई ढीठे ये काम करिए, पढ़ने दीजिए, उसे सर्विस करने दीजिए, अपने परिवार का देख रेख करने दीजिए। ऐसे में हम लोग, तो ऐसे में दोस्तों, हम सबको किसी के पढ़ाई में बाधा बनने का कोई हक नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहती है या पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दीजिए। सब तो एक जैसा नहीं हो सकता। सब कोई पीसीएस बनकर, एसडीएम बनकर अपने पति को धोखा तो नहीं दे सकता है, अपने परिवार को धोखा तो नहीं दे सकता है, या
क्या कोई अपने बीवी को तो नहीं धोखा दे सकता है? सब एक जैसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए हम पूरे भारतवासियों से एक अपील करना चाहते हैं आज और अभी कि अपने बहू बेटियों को जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएं, और तब तक पढ़ाएं जब तक वो पढ़ना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है, सर्विस करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। उसके इच्छा को ठेस पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिए उसके पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपनी देखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उस सब एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि सब कोई उसके पीछे ना जाए, अपने बहू बेटियों को पढ़ाए। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ भारत की नारियों कि एक आदमी पूरे, आप लोग कहानी सुने हैं ना कि एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को नहीं गंदा कर सकता है। इसलिए 100 में से एक खराब ही हो गया तो क्या हो गया तो हो जाने दो, वो धीरे धीरे खुद ही सुधर जाएगी। उसमें उसे अफसोस होगा बाद में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी हो रहा होगा, लेकिन गलती हो गया है तो स्वीकारना तो बड़ी मुश्किल बात है ना, किसी तरह टालेंगे ही बात को। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि ऐसा ऐसा ब्लॉग हम हमेशा बनाते हैं और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए, तो पता लग जाएगा कि वीडियो आ गया है, हमें फिर से देखना चाहिए। तो आज हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।